और साध संत और संगति में, अच्छे आदमियों में, नेक कामों में, दान पुण्य धर्म में, भूखे गरीब को और किसी अच्छे नेक काम में जो लगाया जाए, वो क्या है कि त्यागने वाला है, इंसान के हर काम को नेक बनाने वाला है। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज ने बताया कि जो इंसान गुरु के वश में होता है, जो इंसान गुरु के आदेशों पर चलता है, वह व्यक्ति जीवन में निकल जाता है, उस व्यक्ति के परिवार में सुख शांति आ जाती है और उस व्यक्ति का जो जीवन होता है वो सार्थक बन जाता है। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, क्योंकि हम जिस तरह कर्म करेंगे हमें फल भी वैसा ही भोगना पड़ेगा। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमें नेक फल मिलेगा, और अगर हम बुरा कर्म करेंगे तो हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा बुरा होगा। और साथ ही महाराज ने बताया कि हमें नाम दान अवश्य लेना चाहिए, हमें नाम जप अवश्य करना चाहिए, जिससे जो हमारे विचार है वो शुद्ध हो सके, जो हमारा जीवन है वो पवित्र हो सके। तो चलिए, आपका कीमती समय लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर और उन प्रवचनों को अपने जीवन में उतारकर अपने जीवन को सार्थक अवश्य बनाइए। राधा स्वामी। मंसूर को जब वो दूध दिया, दूध देते ही मंसूर की सूरत रूहानी मंडलों की सैर करने लगी, ऊंचे मंडलों में पहुंच गई, अपने आपे को खो दिया, और अंदर में उसको जो उस नूरानी रूप का दर्शन हुआ तो उसने बोलना शुरू कर दिया, अनल हक अनल हक अनल हक। अनल हक का मतलब मान लेते हैं कि मैं ही खुदा हूँ, अनल हक मैं ही खुदा हूँ। जैसे हम कहते हैं ना सोहम, सोहम, सोम का मतलब है मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। इसी प्रकार से उसने बोलना शुरू कर दिया। तो जब मुसलमान राजाओं को पता लगा, मौलवियों को पता लगा कि मंसूर नाम के आदमी ने, और वो कहता है कि मैं ही खुदा हूँ, कहता है अनल हक अनल हक, तो इसलिए वाणी में ये कह दिया अनल हक का हक को पहुँचा। उसने इस नाम को ऐसा जपा कि उसमें और परमात्मा में कोई अंतर नहीं रहा। उसका सुमरण ऐसा किया जिस प्रकार ने वाल्मीकि जी ने राम का किया था कि रर्रा मम्मा ऐसा चेत्या उसी में लगाया हित, उसी में अपना पूरा मन लगा दिया। राम मैं को ऐसा बना लिया, जपते जपते ये नहीं पता पहले मैं कहता है या पहले रा कहता है, राम 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 राम। लोग कहने लगे कि मरा मरा कहता था। अरे राम का अंत नहीं है, आदमी नहीं है, उसको पीछा कहाँ से करोगे, शुरुआत कहाँ से करोगे, ये गलत बात है। लेकिन समझ जिसकी जितनी होती है उतनी बात करता है। मंसूर ने अनल हक को इतना जपा कि उसमें कोई अंतर ही नहीं रहा, उसको पता ही नहीं क्या है, जो बोलता अनल हक अनल हक अनल हक अनल हक, रात दिन यही रट, यही उसकी। मौलवियों ने और दूसरे लोगों ने फतवा पढ़वा दिया कि ये तो खुदा बन बैठा, काफिर है ये, और इस काफिर को सज़ा दो। बोला सज़ा क्या दी जाए कि चौराहे में खड़ा कर दिया जाए और इसको हर आने जाने वाला आदमी पत्थर मारे। चौराहे में खड़ा कर दिया गया, पत्थर मारने शुरू कर दिए। जो निकलता हुक्म था, आदेश था राजा की तरफ से, उसको मारते रहे पत्थर। लेकिन जब सबको मारना जरूरी था, मंसूरी जब आई वहां से, वो उसकी बहन थी, उसको पता था कि मेरा भाई सच्चा है, तो इसको खुदा के दर्शन हो गए। ये सही कहता है अनल हक, ये गलत नहीं है। लेकिन वो पत्थर नहीं मार सकती थी उसको, क्योंकि अनजान आदमी तो मार देगा, उसको तो समझ थी, उसको पता था। उसने क्या किया कि रीति रिवाज और राजा के हुक्म के अनुसार एक फूल तोड़ा और फूल उसकी तरफ फेंक दिया। तो जब लोग पत्थर मारते थे मंसूर हंसता था। और क्यों हंसता था? उन लोगों के बुद्धि और ज्ञान पर हंसता था कि इनको समझ नहीं, बेचारे अनजानपने में मारते हैं, इनको क्या पता अनल हक क्या है, इनको नहीं पता है मुझे क्या, मैंने क्या हासिल कर लिया, मारने दे पत्थर। लेकिन जब मंसूरी ने उसको फूल मारा, फूल मारते ही उसने रोना शुरू कर दिया। जब उसने रोना शुरू कर दिया तो मंसूरी कहने लगी, भाई ये लोग आपको पत्थर मारते थे, लहू लुहान आपको कर दिया, उनके पत्थर मारने से तो आप हंसते रहे और मेरे फूल मारने से आपको दिक्कत हुई, ऐसी क्या बात थी? कहने लगे, बहन ये लोग तो अनजान थे, इनको ज्ञान और समझ नहीं था मैं क्या करता हूँ, क्या बोलता हूँ। लेकिन आपको तो पता है कि मैं क्या बोलता हूँ, आपको तो पता है मुझे क्या प्राप्त हो गया। जब आप जानबूझ के भी ऐसा करते हो तो तेरा तो फूल भी मुझे गोली की तरह से लग गया। इसलिए कहते हैं कि अरे भाई, उस प्रभु के नाम का सुमरण करना
उसकी नाम की कमाई करना, उसका अभ्यास करना इतना आसान नहीं है। दीवाने हो ज़रूर, लेकिन वो दीवानगी है कहाँ आप में? वो दीवानगी तो ऐसी होनी चाहिए जो मंसूर की थी कि उसने अनल हक को इतना जपा कि गुरु के कहने के बाद नाम में और उसमें कोई अंतर ही नहीं रहा, राम में और उस मंसूर में कोई अंतर नहीं रहा। उसको हर जर्रे जर्रे में अनल हक ही नजर आने लगा। इसलिए कही कि दीवाने क्या गावे घर दूर, कि भाई दीवानो तुम गाने की बात छोड़ दो, ये जबान से बोलने वाली बात छोड़ दो, इन बातों में कुछ नहीं रखा, जो कुछ रखा है वो करनी करने में है, करनी करो, करनी बड़ी है। और बचो इस माया के खेल से, क्योंकि ये माया बड़ी परपंच रखती है। अगर इससे बचना चाहते हो तो जो से माया को जीतने वाला सरदार है उससे बात करो। माया तो ठगनी भाई, ठगत फिरे सब देश, जिस ठग ने ठगनी ठगी उस ठग को आदेश। जिस ठग ने ठगनी ठगी वो ठग कौन है? सबसे बड़ा ठग सतगुरु है, जिसने उसे माया ठगनी को ठग लिया। नहीं तो इस ठगनी ने तो पूरी दुनिया को ही ठगा है। कबीर माया रूखड़ी, कबीर माया रूखड़ी दरखत है वो, दो फल की दातार, दो फल देने वाली है वो माया। कबीर माया रूखड़ी दो फल की दातार, खाओ खर्चत स्वर्ग दे और बिन खर्चे नरक द्वार दे वो। लेकिन खावन खर्चन बड़ा अंतरार, मन में देख विचार, एक खिलावे साध को एक मिलावे छार। खाने खर्चने में भी बड़ा अंतर है। एक तो उसको खाना खर्चना ये नहीं कि उसके दुनिया की चीज़ों में, ऐश आराम में, भोग्य पदार्थों में उसको बर्बाद करके रख दे, नहीं, उसको किसी नेक काम में, किसी भंडारे में, किसी गरीब भूखे को, कोई साध संगत को भोजन कराना सच्चा सौदा नानक साहब ने किया था। उन्होंने खावन खर्चन में अंतरा समझा था। पिता कहता है व्यापार करके आना, रुपए दे के भेजता है और बोले कि सौदा करना, और सौदा भी सच्चा करना। रास्ते में साधु मिल जाते हैं, साधुओं का भंडारा करके वापस आ गया घर में। पूछते हैं कालूराम मेहता कि बेटा क्या कमा के आए? पैसे दिए थे, व्यापारी आदमी था, बोला कि कुछ ना कुछ कमा के लाया। कहने लगे पिताजी सच्चा सौदा कराया। बोला सच्चा सौदा? बोला सच्चा सौदा क्या? बोला सच्चा सौदा ये करके आया कि महात्माओं को खिला दिया मैंने, भंडारा लगा दिया, इससे अच्छा सच्चा सौदा हो ही नहीं सकता। पिता दुनियादार था, कहने लगे कि सत्यानाश, बर्बाद कर दिया। वो कहने लगे पिताजी इससे सच्चा सौदा हो ही नहीं सकता। जो दुनियादारी की चीज़ों में जो बर्बाद किया जाता है वो तो क्या है कि छार मिलाना है, मिट्टी में मिला देना है। और साध संत और संगति में, अच्छे आदमियों में, नेक कामों में, दान पुण्य धर्म में, भूखे गरीब को और किसी अच्छे नेक काम में जो लगाया जाए वो क्या है कि त्यागने वाला है, इंसान के हर काम को नेक बनाने वाला है। वो उसका समझो कि ऐसा जमा होता है कि वो कभी धोखा नहीं देता है। आदमी कभी कभी करनी करते हुए करनी में भंग पड़ जाता है, लेकिन दान किया हुआ, नेक कर्म किया हुआ कभी खाली नहीं जाता। वो अपना परिणाम उसको जरूर दे के जाता है, चाहे कैसा भी हो। तो इसलिए कही कि इनमें बड़ा अंतर है। और आदमी अगर कर्म से भंग भी हो जाता है ना, तो भी आगे उसको मौका मिलता है। किस प्रकार से? एक बार की बात है कि दो महात्मा थे और उन महात्माओं में एक महात्मा करनी से गिर गया, दूसरे महात्मा ने उसको श्राप दे दिया, अगले जन्म में शेर बना हो। शेर बन के आया, लेकिन शेर का तब जीव हिंसा करता है, लेकिन फिर भी उसकी पिछली वृत्ति ये रही कि एकांत में बैठ जाता और प्रभु का चिंतन करता, क्योंकि करनी से गिरा था वो। लेकिन कर्म उसका जो किया हुआ था ना वो साथ देता है, प्रारब्ध कर्म बन के आता है। वो एकांत में बैठा रहता है, कोई जीव उसके दायरे में आ जाता है तो उसको वो खा लेता है और उसी पर निर्वाह करता है, बाकी टाइम में परमात्मा का ही ध्यान करता है। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ कि एक गाय आ गई और गाय ने अब बच्चियाँ दी थी, बच्चियाँ थी थोड़े दिन की, 4-5 दिन की। गाय जब चरती हुई उसके पास आ गई, शेर उसको मारने के लिए उस पर झपटा। शेर से कहने लगी तू मुझे मारना। बोला क्यों नहीं मारूं तुझे? मैं वैसे तो हिंसा नहीं करता किसी जीवों की, लेकिन मेरा तो प्रकृति के अनुसार मैं अगर नहीं किसी को खाऊंगा तो मेरा निर्वाह नहीं हो सकता।
लेकिन मैंने ये प्रण किया मेरे दायरे में आता है उसको मारता हूँ। बोले मेरी बच्चिया छोटी है और उस बच्चिया को मैं दूध पिला के आ जाती हूँ, नहीं तो मर जाएगी, उसके बाद मुझे मार लेना, मैं यहीं आ जाऊंगी उसको दूध पिला के। उसके दिल में आई कि इसको मैं छोड़ दूं। कहने लगा जाओ। गाय गई, बच्चिया को दूध पिला के वापस आके शेर को कहने लगी कि अब मुझे मार ले। शेर ने उसको कहा कि अब मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार थे, वो उसके दिल में वो दया भाव यूं का प्रकट हो गया। कहने लगा तू सच्ची है, अपने वचन पे अडिग रही, तूने कहा कि दूध पिला के वापस आ जाऊंगी, आप वापस आ गए हो, अब मैं आपको मारूंगा नहीं, आप जाओ अपनी बच्चिया को पालो। तो कहने का मतलब यह है कि जो इंसान जैसा कर्म करता है, वो कर्म की श्रृंखला अगर इस जीवन में टूट भी जाती है तो आगे के जीवन में हमारा साथ देने के लिए वो जरूर आती है। परंतु उसके लिए क्या है कि आदमी को तन मन धन की बाजी लगानी पड़ती है। तप त्याग और तपस्या ये चीज़ें ऐसी हैं कि जब तक इंसान सब कुछ अपना दाव पर नहीं लगाता तो भक्ति का मार्ग इतना सुगम नहीं है कि इतनी आसानी से वो दौलत मिल जाए। उसको अगर प्राप्त करना चाहते हो तो सतत प्रयास करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, अपने सुख आराम त्यागने पड़ेंगे। दूसरे के सुख के लिए आप अपने आप को भूल जाओगे, लेकिन उनको हर हाल में सुख देने का प्रयास करोगे, ये भक्ति है। ये संदेश आपको सत्संगों में मिला करता है। एकांत में अगर बैठे रहोगे, किसी ग्रंथ का भी अध्ययन करोगे, उनमें इतना लाभ नहीं हो सकता। ज्ञानवान की चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन करने का तरीका तो सत्संग में ही मिलेगा कि हम उसको कैसे करें और किस प्रकार उसको कर सकते हैं। ये आसान नहीं है, लेकिन लगातार एक चीज़ को करोगे। अरे रस्सी भी एक पत्थर पर, सिल पर गिरते गिरते इतनी नरम होती हुई भी वो सिल पर ऐसा निशान डाल देती है। तो सत्संग के वचन तो रोज़ाना अगर सुनोगे तो दोनों की दोनों चीज़ नरम है, वचन भी उतना ही नरम है और हमारा हृदय भी उतना ही नरम है। उसको नित्य प्रति करने से कभी न कभी हमारे अंदर में वो ख्याल ठाठे मारेगा अंदर में और प्रकट हो जाएगा, बुराई हमारी निकल जाएंगे और सत्य मार्ग पर चलेंगे। सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, सत्य नाम को जपते हैं, सतगुरु को पूजते हैं, सत्य वचन मानते हैं, तो अपने अंदर सत्य को प्रकट करो। सत्य के सिवाय कुछ नहीं, परमात्मा सत्य है। मरते वक्त जरूर कह देते हो कि राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। गत तो सत्य बोलने से है, लेकिन वो मरते वक्त बोलने से नहीं। जीते जी अगर सत्य बोलोगे फिर गत हो जाएगी, नहीं होती। जब उसको मरते हुए लेके चलते हो और फिर कहते हो सत्य बोले गत है, ना तो उसने सत्य बोली मरने वाले ने और ना ही आप सत्य बोल रहे हो। सत्य वो बोलते हैं जो परमात्मा के नाम को हमेशा याद रखते हैं, वो सत्य को जानते हैं कि सत्य हमारे लिए क्या काम करता है। बाकी तो मिथ्या चीज़ है, दुनिया में प्रकट होती है, बढ़ती है, खत्म हो जाती हैं, लेकिन नाम कभी खत्म नहीं होता। नाम अनाम रहते निति ही, दूजा तत्व न होई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत कोई। नाम अनाम है, नाम अनाम रहता है, वो हमेशा है, वो क्योंकि वो सत्य है। सत्य है वो हमेशा रहता है। समझने की कोशिश करो। मैं बीच में और बात बहुत कह देता हूँ। ये तो एक ऐसा खाका है जिसका सहारा ले लिया, बाकी तो ज्ञान की बात जो आप लेना चाहते हो वो बहुत कुछ बता दी जाती है। एक भी बात अगर कोई पकड़ ले तो भी बहुत है। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ही ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे प्यारी साध संगत जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि हमारा जो मन है वो काल और माया के मोह में बेचैन रहता है। इसी बेचैनी का लाभ उठाते हुए काल और माया हमें हमारे जीवन को नरक बना देते हैं। जो काल और माया के फेरे में नहीं आते वो अपने जीवन को परमात्मा की खोज में शांत करते हैं। सतगुरु महाराज जी ने बताया कि सतगुरु परमात्मा का ही रूप है, इसलिए रूह की विरह सत्संग से ही शांत हो सकती है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जिस इंसान में अच्छे गुण है, जिस इंसान में अच्छा स्वभाव है, नेक विचार है, वह इंसान मंजिलों को प्राप्त कर लेता है और अपने गृहस्थ जीवन में और अपने जीवन में सुख शांति लेकर आता है। तो कृपया महाराज जी की इन बातों को आप अपने जीवन में अवश्य उतारिए और अपने जीवन को सार्थक, सफल और सुखमय अवश्य बनाइए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।